प्रभु परमेश्वर का कि हम फिर प्रभु का चरण में हैं। आज प्रभु का विश्राम दिन है और प्रभु हमको मौका दिया ताकि उनका भवन में आए और उसको स्तुति प्रशंसा करें। उसका साथ साथ हमें अपने आप को भी तैयारी करें ताकि हम प्रभु का साथ किस तरीके का रिश्ता है उसका साथ साथ हम ऐसे लोगों को जोड़े प्रभु में और इसी भवन में, ताकि वो भी प्रभु का भवन में आए और प्रभु का साथ एक अच्छा संपर्क रखें। प्रभु में उनका जीवन हो और उनका जितना भी परेशानी है, जितना भी बोझ है, जितना भी टेंशन है, प्रभु का ऊपर दे। प्रभु खुद बताता है सारे परेशानी, सारे बोझ मेरा ऊपर दो, मैं तेरा वो ख्याल रखूंगा। ये एक प्रतिज्ञा की वचन है प्रभु का, उसको हम जरूर ध्यान रखें। और सिर्फ हम ही प्रभु में होना उचित नहीं है। बहुत लोग प्रभु में नहीं है, प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको भी हमें प्रभु का रास्ता पे लाना है एक अच्छा जीवन बिताने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सत्य को जानो और सत्य ही तुमको मुक्त करेगा। तो वो सत्य क्या है? बहुत लोगों को अभी भी वो सत्य पता नहीं है और हमारा जिम्मेदारी बनता है उस सत्य को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उनको मुक्त करेगा। इसी शब्द के साथ आज हम आराधना शुरू करें। आए सारे हम सिर झुकाएं और प्रार्थना के साथ हम आज का आराधना शुरू करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा दया अनुग्रह के लिए तेरे को हम धन्यवाद देते हैं। तेरे को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमको चुना ताकि तेरा भवन में हम आए, आज तेरे को तुझी प्रशंसा करें और हमारे लोगों के लिए, देश के लिए, हमारा प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करें। आशीष दे पिता परमेश्वर, जितना लोग यहाँ सिर झुका करके बैठे हैं सभी को तू आशीषित कर। और किसी कारण की वजह से जो लोग आए नहीं प्रभु का भवन में, इसी संगति में, उनको भी आशीषित कर। उनको परिवार को तू आशीषित कर, उनको यार दोस्त को आशीषित कर। जहां भी होंगे, जिस परिस्थिति में भी होंगे, उनको तू साथ दे और उनका मनोकामना को, उनका इच्छा को तू पूरा कर, ताकि वो आपका साथ लगे रहे और बहुत फलदायक बन सके। उनको आशीषित कर। आज का सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर, हमें सत्य और आत्मा में तेरा आराधना हम कर पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक गाना गाए, भजन गाए। भजन संगीत का बात करें ना, ये सारे आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we tried
एक आराधना संघ है हिंदी का। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफाया। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफाया। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम भजन संगीता पाठ करें। कौन सा किताब फॉलो करें? हैं? हिंदी? सेंट फ्रांसिस फॉलो करें। 96 भजन संगीता। सेंट फ्रांसिस का है। हाँ जी हाँ जी। पेज 611 611। Psalm 96. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all earth. Sing to the Lord and bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations and His wonder among all peoples. For great is the Lord and greatly to be praised. He is more to be feared than all gods. As per
all the gods of the nations, they are but idols. But it is the Lord who made the heavens. Oh, the majesty and magnificence of His presence. Oh, the power and splendor of His sanctuary. Ascribe to the Lord, you families of the peoples. Ascribe to the Lord honor and power. Ascribe to the Lord the honor due to His name. Bring offerings and come into His courts. Worship the Lord in the beauty of holiness. Let the whole earth tremble before Him. Tell it out among the nations, the Lord is King. He has made the world so firm that it cannot be moved. He will judge the people with equity. Let the heavens rejoice and let the earth be glad. Let the sea thunder and all that is in it. Let the field be joyful and all that is in therein. Then shall all the trees of the wood shout for joy before the Lord when He comes to judge the earth. You will serve the world with righteousness and the people with His truth. Heaven and earth, O Lord, are full of your glory, and all creation runs with your praise. As you are prepared in the likeness of your flesh, so all creation share in the beauty of holiness. Through Jesus Christ the Lord. Amen. Then हम पढ़े, let it among all the nations. The Lord is King. As He made the world so firm that it cannot be moved, He will judge the people with equity. This is very beautiful word. बहुत सुंदर शब्द है कि परमेश्वर पूरा दुनिया का, पूरा देश का राजा है। अगर हम ध्यान से सोचे कि पूरा दुनिया का मालिक कौन है, खुदा है, गॉड है, परमेश्वर है। पूरा दुनिया को जो बनाया वही मालिक है, दुनिया को जो रचाया वही मालिक है। हमें दुनिया में कोई भी मालिक नहीं है, लेकिन हमको जिम्मेदारी दिया गया है वो मालिक जो दुनिया को बनाया और हमको भी बनाया, सारे इंसान को भी बनाया। तो वो रियल मालिक है और वो रियल राजा है। उसको बोलते हैं लॉर्ड और लॉर्ड ऑफ द नेशन, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का प्रभु है, दुनिया का राजा है, और राष्ट्र का राजा वही है, वही होता है जो राष्ट्र को बनाया है। हमको जिम्मेदारी दिया गया है ताकि हम राष्ट्र को उसका बताया हुआ रास्ता पे राष्ट्र को चलाए, देश को चलाए और दुनिया को चलाए, ताकि दुनिया का लोगों को शांति, खुशी, आनंद, प्यार, मोहब्बत मिल सके। हमारा देश में हमारा अधिकार है कि हमें राष्ट्रपति को चुने, हमारा प्रधानमंत्री को चुने, हमारा पीपुल रिप्रेजेंटेटिव को चुने, एमपी को चुने, एमएलए को चुने, ताकि वो एक जिम्मेदारी के साथ हमारा देश को चला सके, कोई भी देश को चला सके। उसका मतलब ये नहीं कि वो जो जिम्मेदारी उसको दिया गया है उसी जिम्मेदारी को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। इसीलिए आज ये पीपुल, आज हमने लोग, आज प्रभु को मानने वाले लोग, आज सच्चा प्रभु को मानने वाले लोग, हमें दुआ करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, और ताकि देश को चलाने वाले जिसको जिम्मेदारी हाथ में दिया गया है वो लोग जाने कि ऊपर वाला एक परमेश्वर है, एक गॉड है, एक खुदा है जो सभी को देखता है, और वो मेरे को जिम्मेदारी दिया गया है ताकि मैं लोगों का भलाई कर सकूं और देश का जो कानून है, कानून के हिसाब से देश को मैं चला सकूं। ये उनका एक जिम्मेदारी है, ये उनका एक अकाउंटेबिलिटी है,
ताकि वो जिम्मेदारी को समझे और मालिक को, जो मालिक है उसको भय करे और उसका दिया हुआ आज्ञा को पालन करे और देश हित में, लोगों का हित के लिए काम करे। और हमें आगे पीपुल ऑफ द नेशन, हमें जागरूकता रहना चाहिए, हमारा अधिकार का ऊपर हमें आवाज उठाना चाहिए ताकि देश को एक अच्छा माहौल बन सके, अच्छा परिस्थिति बन सके, अच्छा लोगों का साथ एक मेल मिटा होकर रह सके। सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों को समान अधिकार मिले और समान तरीके से प्यार मोहब्बत से हमें जी सके, बहुत इम्पोर्टेंट है। He has made the world so firm that it cannot be moved। कितना बढ़िया चीज लिखा है। परमेश्वर दुनिया को बनाया है, दुनिया इधर उधर मूव नहीं होता। देश का भी इधर से उधर होता है क्या? नहीं, वो फिक्स है, वो कभी मूव करेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं। हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जिस जगह में पेड़ है उसी जगह में पेड़ है, जिस जगह में जमीन है उसी जगह में जमीन है। ये एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। वर्ल्ड कांट मूव। तो कितना बढ़िया है, परमेश्वर उसको बनाया है और उसको हमें सम्मान देना चाहिए। ये सब के साथ हमें परमेश्वर को मानना है, खुदा को मानना है, ईश्वर को मानना है। ईश्वर सर्वोपरि है और हमें सिर्फ जिम्मेदारी दिया गया है उसका बना हुआ चीज को अच्छा से ख्याल रखे और अच्छा से उसको इस्तेमाल करे, देश को साफ सफाई रखे, देश में दिया हुआ पेड़ पौधा नदी नाल को ख्याल रखे, नदी को गंदा ना करे, पानी को गंदा ना करे, पेड़ को बर्बाद ना करे। ये सभी जिम्मेदारी परमेश्वर खुदा ने हमको दिया है। लेकिन देख रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं सभी लोग, जंगल खत्म हो रहा है, नदी का पानी को गंदा कर रहे हैं और कहीं पर भी आपको शुद्ध हवा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि इस तरीका सा उसका बना हुआ चीज को हम बर्बाद करें। हमें बर्बाद करते हैं हमारा सेल्फिश के लिए, हमारा सुख शांति के लिए पेड़ काटा और बहुत सारे चीज हमें उत्पन्न किया, पहाड़ को तोड़ दिया और उसमें कोयला निकाला और उसमें बिजली बनाया। अच्छी बात है, लेकिन उसको भी हमें जिम्मेदारी से करना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नदी हैं, लेकिन नदी में आप नहा नहीं सकते, नदी का पानी गंदगी है। तो ये नदी किसने बनाया है? नदी परमेश्वर ने बनाया है। पहाड़ किसने बनाया? परमेश्वर बनाया। हमारा जिम्मेदारी के उसको देखभाल करें और उसका साथ एक हम एंजॉय करें, उसका क्रिएशन को एंजॉय करें। तो और लिखा है पीपुल्स विथ इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इक्वालिटी इक्विटी। तो जितना भी लोग हैं सभी को समांतर रूप से जिए, ना कोई अमीर हो कोई गरीब हो, लेकिन देश में अमीर अमीर होते रहा, गरीब गरीब होते रहा। तो इक्विटी नहीं है। परमेश्वर बिलीव इन इक्विटी और उसको हमें ध्यान देना है, उसको जिम्मेदारी हमको दिया है और हम जहां पर मौका मिले वहां पर लोगों को उसका अधिकार के बारे में बताना है, ताकि हम पीपुल विथ इक्विटी हमें इसी राइट पे उसी दिशा पर हम काम करें, सभी को बराबर समानता हमको मिले और सभी व्यक्ति उसी आनंद प्यार मोहब्बत से अपना जीवन जितना दिन दुनिया में रहता है वो रह सके। प्रभु सभी को आशीषित करे। एक गाना गाए, आगे गाना यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है, यीशु का दरबार
का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह हम सब आए, तेरे दरबार मसीह हम सब आए। सुन लो हमारी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं। सुन लो हमारी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। पहली चुकी कार्य उसका 14 अध्याय। The first reading is taken from Acts chapter 14, verse 21 to 27. Acts chapter 14, verse 21 to 27. The return to Antioch in Syria. Paul and Barnabas preached the good news in their way and won many disciples. Then they went back to Lystra, to Iconium, and to Antioch in Pisidia. They strengthened the believers and encouraged them to remain true to the faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God. They taught in each church. They appointed elders, and with prayers and fasting they commended them to the Lord, in whom they had put their trust. After going through the territory of Pisidia, they came to Pamphylia. There they preached the message in Perga and then went to Italia. And from there they sailed back to Antioch, the place where they had been commended to the care of God's grace for the work they had now completed. When they arrived in Antioch, they gathered the people of the church together and told them about all that God had done with them and how He had opened the way for Gentiles to believe. And they stayed a long time there with the believers. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Second reading. The second reading is taken from the book of Revelations, chapter 21, verse 22 to verse 27. I did not see a temple in the city, because its temple is the Lord God Almighty and the Lamb. The city has no need of the sun or the moon to shine on it, because the glory of God shines on it, and the lamp of its lamp. The peoples of the world will walk in its light, and the kings of the earth will bring their wealth into it. The gates of the city will stand open all day, and they will never be closed, because there will be no night there. The greatness
and the wealth of the nation will be brought into the city, but nothing that is impure will enter the city, nor anyone who does shameful things or tell lies. Only those whose names are written in the Lamb's book of the living will enter the city. This is the word of the Lord. Thanks be to God. गोस्पेल के लिए एक गाना गाएंगे। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। इसमें से आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छापे है उसकी बहती पसली, छापे है उसकी बहती पसली। छेदे हाथ पसारे हुए, छेदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। अभी खड़ा रहे। गॉस्पेल आपका गॉस्पेल पढ़ा जाएगा। Today's gospel is taken from Gospel according to St. John, chapter 15, verse 1 to 11. Gospel according to St. John, chapter 15, verse 1 to 11. Glory to you, As Christ. Jesus
Jesus the real vine. I am the real vine, and my Father is the gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does not bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. You have been made clean already by teaching I have given you. Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. Whoever remains in me, and I in him, will bear much fruit. For you can do nothing without me. Whoever does not remain in me is thrown out like a branch and dries up. Such branches are gathered up and thrown into the fire, where they are burned. If you remain in me, and my words remain in you, then you will ask for anything you wish, and you shall have it. My Father's glory is shown by you bearing much fruit, and in this way you become my disciples. I love you just as the Father loves me, remains in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. This is the gospel of Christ. Praise be to Lord Jesus. सभी को जय मसीह की। और आज का जो सुसमाचार हमारे सामने पढ़ा गया है, आज बहुत अच्छी सुसमाचार है, जिसमें बोला गया है कि हमारा रिलेशन, हमारा संबंध, हमारा संपर्क यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ कैसे होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ताकि हमें हमारा गॉड का साथ, जो सारे दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर के साथ, ईश्वर का साथ, खुदा का साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए। हमारा मतलब इंसान का संबंध कैसे होना चाहिए खुदा के साथ। और हम इंसान खुदा को कैसे पहचाने। खुदा इंसान को अभी तक दिखाई दिया कि इंसान अभी तक खुदा को देखा है, सिर्फ महसूस करता है, विश्वास करता है। लेकिन जितना भी लोग क्या करता है, मेरा लोग, मेरा माय पीपल जो बोला गया यीशु मसीह ने और गॉड ने, तो हमने अब जितना भी लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो खुदा को देखे, वो खुदा को देखे। यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे को देखा वो खुदा को देखा। खुदा और मैं, गॉड और मैं एक। यीशु मसीह ने बोला, मैं और खुदा एक है, मैं और मेरा पिता एक है। यीशु मसीह खुदा को पिता बोलकर संबोधन किया है। उसका रिलेशनशिप फादर एंड सन के रूप से रिलेशन बना है, रिलेशन है। और जब यीशु मसीह, हम बोलते मसीहा, उद्धार करता, बचाने वाला, परेशान से मुक्त करने वाले, पाप से मुक्त करने वाले, और खुद खुदा पुत्र बनकर, यीशु मसीह बनकर, मसीहा बनकर धरती पे आए और लोगों का साथ रहे, लोगों का साथ खाए पिए, और कई सालों तक लोगों को परेशानी को समझा,
इंसान बनकर इंसान का परेशानी को समझा। जो इंसानी दूसरा इंसान को परेशान में पता चलता है कि दूसरा इंसान कितना परेशान है। इसलिए खुदा इंसान बनकर यीशु मसीह का नाम में बेटा बनकर धरती पे आए और धरती पे इंसान बनकर रहे और इंसान का जो परेशानी है, इनका इंसान का जो दुख दर्द है और इंसान का जो जरूरत है उसको महसूस किया। आज इंसान उसी समय में भी जो यीशु मसीह धरती पे थे उसी समय में भी बहुत सारे परेशानी थी। अभी जितना परेशानी है उस समय के गुना परेशानी थी। आज लोगों को अधिकार नहीं मिलता था, लोग परेशान थे, लोगों सोच रहे थे कि हमको कोई आए आराम से परेशान से हमको छुटकारा दे। पाप में डूबे थे और वो चाहते थे कि पाप से हमको मुक्त कौन करेगा, और उनको पता था सिर्फ मसीहा आएगा और हमको पाप से मुक्त करेगा। और यीशु मसीह आए और यीशु मसीह को बहुत कम लोग पहचाने कि यही है सच्चा मसीहा। और जितना लोग पहचाने, जितना लोग उनको विश्वास किए, उनको अपना बेटा बेटी का अधिकार दिया गया है। इसलिए सुसमाचार, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहली अध्याय और 12 वचन में लिखा है, जितना लोग उनका वचन को सुने और उनको विश्वास किए और उनको ग्रहण किया, उनको एक्सेप्ट किया, उनको अपना बेटा बेटी का अधिकार दिया है। तो हम लोग अभी सभी प्रभु का हम विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण किया है और उन्होंने हमको बेटा बेटी का अधिकार बनाया है। तो हमें गर्व करना चाहिए कि यीशु मसीह का हमें एक अधिकार दिया है और परमेश्वर का, खुदा का और गॉड का हमें बेटा बेटी है, उनका हमें विश्वास करते हैं। इसीलिए हमें इस चीज को हमें जानना है और दूसरे को भी हम इस चीज को बताना है, ताकि परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र खुदा है और दुनिया को जो बनाया है वही खुदा है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि खुदा और जो इनकारनेशन लोग बताते हैं, इनकारनेशन है फिर इंसान, और इंसान का जो जरूरत है, जो सृष्टि है, सारे पृथ्वी उसका साथ क्या रिलेशन है। गॉड, यीशु मसीह, इंसान और गॉड बना हुआ चीज जो धरती, ये जो चारों है, चारों का साथ क्या रिलेशन है उसको हमें जानना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मैं एक सच्चा फार्मर हूं, मैं गार्डनर हूं। यीशु मसीह बोला मैं एक सच्चा पेड़ हूं, मैं एक पेड़ हूं। अरे पेड़ को देखभाल करने वाला कौन है? गार्डनर है और फार्मर है। फार्मर कौन है? फार्मर गॉड है, खुदा है, परमेश्वर है। और यीशु मसीह नम्र होकर बता रहे हैं ये सच्चा परमेश्वर है, लेकिन बेटा बनकर वो ईश्वर को फादर बोलकर संबंधित कर रहे हैं। उनका रिलेशन विद गॉड इज लाइक ए फादर। तो और हमारा संपर्क यीशु मसीह का साथ कैसे है? और सीधा संपर्क गॉड का साथ हमारा नहीं है, हमारा संपर्क यीशु मसीह का साथ है, क्योंकि यीशु मसीह को लोग देखा है, छुआ है, महसूस किया है। और यीशु मसीह धरती पर रहे हैं, तो वो जो सच्चा खुदा इंसान बनकर आए, अरे बेटा बनकर और इंसान का साथ रहे, तो यही एक ब्यूटी है और रिलेशन है। और खुद गॉड होकर भी, नम्र होकर भी लोगों का साथ रहे, और ऐसे रहे तो कि सभी लोग उनको पसंद कर सकते हैं। अगर वो चाहते कि एक राजा का घर में जन्म लेते, लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेकर
सभी के साथ एक बढ़िया रिलेशन बना करके रखे। तो ये हमें जानना है आज बाइबल बताते हैं अगर गॉड को कोई देखा नहीं, अगर इनविजिबल गॉड का अगर विजिबल पिक्चर है, विजिबल पिक्चर है और विजिबल स्ट्रक्चर है तो वो यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, आप कोलोसियों में पढ़ोगे उसका 3:15 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह इनविजिबल गॉड का एक विजिबल चेहरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बाइबल में ही लिखा है, कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा संपर्क